हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना लेक्चर है फिजियोलॉजी का वो किस पे है? प्लास्टिड पे, जिसे अपने बोलते हैं वर्णक, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णक कहा जाता है। यानी प्लांट जो सेल होती है उसमें वर्णक कितने, कल अपनों ने पढ़ा था प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल क्या होती है, कौन कौन सी हो सकती है। तो प्लांट सेल में अपनों ने पढ़ा था उसमें ऑर्गन कौन कौन से पाए जाते हैं। अब जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं प्लांट सेल में उनके बारे में अपने विस्तृत पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार की उनकी स्ट्रक्चर होती है, उनका फंक्शन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने को प्लांट का पता है कि वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस का मतलब क्या होता है? स्वपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी है मतलब अपना जो भोजन है वो क्या बनाते हैं? वो भोजन जो है वो क्या है? स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑटोट्रोपस या स्वपोषी प्रकार के क्या होते हैं? प्लांट कहलाते हैं। तो ऑटोट्रोपस प्रकार के प्लांट होते हैं, इसलिए क्या है सबसे पहले मेन क्या है उनकी ग्रोथ के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? भोजन होता है या फिर उसकी एनर्जी होती है जो उसमें एटीपी बनती है वो होती है। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? वर्णक, यानी कौन कौन से वर्णक जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। प्लास्टिड होते क्या है? सबसे पहले तो प्लास्टिड होते हैं वो क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गन होता है, यानी द्विस्तरीय भित्ति वाले, दो स्तर की क्या होती है इन पे? भित्ति पाई जाती है। द्विस्तरीय यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होते हैं जो कि क्या है? प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या है? प्लांट सेल में और एल्गी में भी क्या है? ये पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट कैटेगरी के जितने भी प्लांट कैटेगरी के यानी जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट सब में क्या होते हैं? क्लोरोफिल जो होता है वो या प्लास्टिड जो होता है वो पाया जाता है। इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सल जो एक्टिविटीज होती है वो किस पे होती है? जो मेंटेन रखती है वो क्या है? प्लास्टिड होते हैं, जिसे अपने वर्णक कहते हैं या फिर अपने वर्णक भी इसको कह सकते हैं। अब इनका स्टोरेज या इसकी केमिकल कॉम्प्लेक्स जो होती है उनका यूज क्या होता है? तो वर्णक जो होते हैं क्या करते हैं? भोजन को एक तो स्टोर करके रखते हैं, दूसरा भोजन का में जो ऊर्जा निर्माण होती है उसकी फॉर्मेशन भी करते हैं, यानी स्टार्च जो बनती है उनमें या ग्लूकोज जो बनता है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। साथ में ये क्या करते हैं? उसको स्टोर करके भी रखते हैं। तो मेंटेन रखते हैं सेल में स्टोरेज, और केमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको क्या है? ये स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा क्या है? विभिन्न प्रकार के जो कलर आते हैं सेल्स में वो भी क्या होते हैं? प्लास्टिड के कारण ही आते हैं। अलग अलग जो कलर आते हैं वो किसके कारण आते हैं? प्लास्टिड के कारण आते हैं। प्लांट में क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं और वो डिपेंड करता है प्लांट के फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी प्लांट किस तरह का फंक्शन कर रहा है उस अकॉर्डिंग से। जैसे फ्लावर का कलर है, फ्लावरिंग वाले प्लांट है उनमें क्या होंगे? ग्रीन या कलरफुल जो वर्णक होंगे वो पाए जाएंगे, कलरफुल जो प्लास्टिड होंगे वो पाए जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन जो प्लांट है उनमें क्या होगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो अब ये होते कितने टाइप के हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरे रंग वाले, हरे रंग के क्या है? जितने भी प्लांट आते हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया? रंगीन। रंगीन जितने भी, जैसे पुष्प का कलर है, किसी की पत्ती भी पर्पल कलर की होती है, वो किसके कारण आता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं? रंगहीन। रंगहीन का मतलब रंगहीन वर्णक भी कह सकते हैं, रंगीन वर्णक और हरे वर्णक। रंगहीन का मतलब क्या हो गया? जो स्टार्च का स्टोरेज करके रखते हैं, स्टार्च को इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे टमाटर, ये आलू में पाए जाने वाला जो होता है वो वर्णक कौन सा हो गया? ल्यूकोप्लास्ट प्रकार का वर्णक पाया जाता है। ये ग्रीन लीव्स है, इसमें कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। रंगीन जो होगा उसमें क्रोमोप्लास्ट, और जहाँ पे कलर लेस होगा यानी उसमें कलर कोई भी प्रकार का कलर नहीं होगा वो कौन से होंगे? ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के वर्णक होंगे। अब इनको प्लास्टिड को अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर दिया, यानी किस तरह से? जैसे इथियोप्लास्ट, ये रंगहीन होते हैं जो कि क्या होते हैं? एथेनों का क्या स्टोर करके रखते हैं। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कौन से होंगे? जो रंगहीन होंगे। क्लोरोप्लास्ट जो क्या है? रंगीन होंगे। इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट रंगीन, अभी जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना, ये रंगीन दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, इसमें कोई भी कलर नहीं है, ये क्या है, कलर लेस होता है। अब ये जो कलर लेस यानी ल्यूकोप्लास्ट है, रंगहीन वर्णक है, रंगहीन वर्णक जो होते हैं ये भी आगे क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट एमाइलेज होता है, वो इसमें स्टोरेज होता है। एलिनोप्लास्ट एलिन जो होता है वो इसमें स्टोरेज होता है। और प्रोटीनोप्लास्ट नाम से पता लग रहा है, प्रोटीन जो होती है इसमें स्टोरेज होती है, वो कौन से होंगे, प्रोटीनोप्लास्ट प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। अब है प्लास्टिड की फैमिली के आधार पे इनको ऑर्गन को कैसे डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन अगर अपने देखें तो पहला है प्रोप्लास्ट। क्लोप्लास्ट को अलग से दे दिया, एक तो है डार्क, डार्क में कौन सा हो गया, एथियोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, नो क्लोरोफिल, यानी इसमें किसी भी प्रकार का क्या है, क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं पाया जाता है। कब नहीं पाया जाता, जब इसमें लाइट नहीं पड़ती। जब इसमें लाइट आ जाती है तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस ही फॉर्मेशन करता है। और किस किस में पाया जाता है, लीफ में और स्टेम में ये पाया जाता है। यानी लीफ सारे स्टेम में नहीं पाया जाता, जो ग्रीनस स्टेम होते हैं यानी जिनमें स्टेम का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा जो है वो क्या है, अनडिफरेंटेड और कलरलेस। अनडिफरेंटेड और कलरलेस में आ जाते हैं, कलरलेस में तो आ गया एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, जैसे मैंने अभी बताया था, स्टारेज का स्टोरेज करता है, कलर लेस होता है और कहाँ पे पाया जाता है, रूट, सीड और फ्रूटस में पाया जाता है। फ्रूट्स जो जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, ये एमाइलोप्लास्ट प्रकार का वर्णक पाया जाता है। अब है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये रेड हो सकता है, येलो पिगमेंट हो सकता है, ब्राउन पिगमेंट हो सकता है। ये क्या होता है, इसमें कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, फ्लावर के पेटल में और फ्रूट में होते हैं, या फिर ये लीफ में भी हो सकते हैं। लीफ कौन सी, जो पर्पल वगैरह कलर देती हैं, लीव्स होती हैं, उनमें भी क्या होता है, इस प्रकार का वर्णक जो होता है वो पाया जाता है। अब है प्लास्टिड की स्ट्रक्चर। अगर अपने देखें तो प्लास्टिड की स्ट्रक्चर देखें तो प्लास्टिड होते हैं गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन्यूल्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, गोल स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं, सेल में पड़े रहते हैं और इनका साइज कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर तक क्या है, इनका साइज पाया जाता है। बहुत छोटे साइज के ये पाए जाते हैं सेल में, और बहुत सारे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि 1 या 2 संख्या में पाए जाते हैं। 1 या 2 संख्या कुछ ब्रायोफाइट्स में ही होती है जिनकी संख्या निश्चित होती है, बाकी क्या है, सभी में ये अनिश्चित प्रकार के पाए जाते हैं। यानी बहुत सारी संख्या में क्या है, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो पड़ी रहती है। अब है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को एक बार अपने छोड़ते हैं, पहले पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, यानी कलरफुल वर्णक जो होते हैं। कलरफुल वर्णक मतलब या रेड, लाल जिसे कहते हैं, या पीले रंग के जो क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, पेटल और फ्लावर और फ्रूट्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, पिगमेंट से बने हुए होते हैं। जैसे 2 कलर स्पेसिफिक कलर दिए ना, या तो रेड और या येलो। तो रेड और येलो के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। पहला है कैरोटीनॉइड्स और दूसरा है जेंथोफिल। जेंथोफिल जो होता है वो हमेशा क्या होगा, रेड कलर का होगा, और कैरोटीनॉइड्स होता है वो अलग अलग कलर देता है। जैसे रेड कलर दे दिया, सॉरी येलो कलर दे दिया, पर्पल कलर, इनका मिक्सचर जैसे होता है, रेड और येलो का जैसे मिक्सचर होता जाता है कम संख्या के आधार पे, वैसे क्या होते हैं, ये डिवाइड होना प्रारंभ कर देते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, फ्लावर में पाए जाते हैं, जो कि क्या है, पोलिनेशन के लिए आवश्यक होता है। यानी फ्लावर के कलर के आधार पे जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन का मतलब परागण जो होता है। परागण क्या होता है, परागण का मतलब हो गया कि फ्लावर में आपने सुना 12th क्लास में पढ़ा होगा कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, पेटल, सेपल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। पेटल सेपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। पेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम आते हैं और उसके बाद गाइनोशियम आते हैं। जब फ्लावर पूरी तरह मेच्योर हो जाता है तब क्या उसमें फर्टिलाइजेशन की, या अपने कह सकते हैं निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, उसके जो पोलन होते हैं उनको स्टिग्मा तक पहुंचाना, यानी वर्तिका तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, इंसेक्ट करते हैं। और उन इंसेक्टों को क्या है, आकर्षित करने के लिए क्या होते हैं, ये पेटल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, जिससे क्या है, इंसेक्ट जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं और उनमें पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। दूसरा जो है, ये किस में होते हैं, फ्रूट में होते हैं।
जैसे चिल्ली में हो गया, ठीक है, चिल्ली में हो गया, या फिर अपने कह सकते हैं सेब वगैरह में हो गया, नींबू में हो गया, सिट्रस जो हो गया उसमें हो गया। तो ये क्या होते हैं, कलरफुल जो अलग अलग कलर देते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स की स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई गई है। रेड एंड ऑरेंज पिगमेंट होते हैं, वो पाए जाते हैं इन फ्रूटों में, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है आपको। अब है ल्यूकोप्लास्ट, यानी रंगहीन प्रकार के जो वर्णक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। रंगहीन प्रकार के वर्णक की अगर अपने बात करें, ल्यूकोप्लास्ट या फिर अपने इसे कहते हैं रंगहीन वर्णक। रंगहीन वर्णक होते हैं या ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और ये प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और कहाँ पे, ये कहाँ पे पाया जाता है, रूट और सीड जो होते हैं प्लांट की रूट में, रूट का एरिया, यानी जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ता। सीधा सा मतलब है कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्रकाश की किरणें जो होती है वो नहीं आ पाती, या प्रकाश जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रकार का वर्णक जो होता है पाया जाता है। और ये कलरलेस होता है, इसमें पिगमेंट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं इसमें, एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं। कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्लास्टिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पेसिफिक प्लास्टिड क्या होते हैं, जैसे 4 टाइप के होते हैं। पहला है एमाइलोप्लास्टिड। एमाइलोप्लास्टिड जो स्टार्च का स्टोरेज करता है वो कौन सा हो गया, एमाइलोप्लास्टिड। दूसरा है एलियोप्लास्टिड, ये क्या होता है, लिपिड का स्टोर करता है, यानी जितने भी सेल्स में लिपिड बन रहे हैं उनका अगर स्टोर करने वाले होते हैं वर्णक, वो कौन से होते हैं, एलियोप्लास्टिड होते हैं। प्रोटीनोप्लास्टिड, नाम से पता लग रहा है ये क्या करते हैं, प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं और प्रोटीन का स्टोरेज करके रखते हैं, वो कौन से हो गए, प्रोटीनोप्लास्ट हो गए। और टीनोसमस जो अपने कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, किसका, टैनिन का सिंथेसिस करते हैं। और पॉलीफिनोल्स जो होते हैं उनका सिंथेसिस करने वाले वर्णक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन जैसे अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टोरेज करते हैं स्टार्च का, ग्रेन में ऑयल का स्टोरेज करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, लिपिड का स्टोर करके रखते हैं, यानी जितने भी इसमें खाद्य अपने कह सकते हैं पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंट पाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्रेन का स्टोरेज कर, ग्रेन में स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन और लिपिड का क्या है, ये स्टोर करके रखते हैं। और साथ में जो फैटी एसिड होते हैं उनका सिंथेसिस करने और एमिनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं, यानी फैटी एसिड और एमिनो एसिड का क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं। ल्यूकोप्लास्टिड होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट, यानी ल्यूको का मीन्स क्या हो गया, वाइट। और यहाँ ये सेम ही लिखा हुआ है कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन और लिपिड का क्या है, ये स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है, गोल स्ट्रक्चर होती है, कहीं पे तो आपको क्या लिखेगी, सीधी सीधी वाइट स्ट्रक्चर दिखेगी, और कहाँ जहाँ पे क्या है, ऑयल, प्रोटीन और इनका स्टोरेज होगा, वहाँ पे क्या होती है, थोड़ी डार्क कलर की दिखेगी, यानी जिनमें स्टोरेज हो रहा है वो क्या होगा, थोड़ा डार्क कलर का दिखाई देगा। अब है इसके 3 टाइप्स होते हैं प्लास्टिड के, अगर अपने देखें तो प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट, यानी 3 टाइप के प्लास्टिड पाए जाते हैं। सेम वही बात आ रही है, पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर यहाँ पे दिख रहा है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल अपने को दिख रहा है, और ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ वाइट सा कलर अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ऑर्गन जो होता है वो प्लांट सेल में क्या है, कंटेंटली अगर पाया जाता है। अगर प्लांट क्या है, ऑटोट्रोपस या स्वपोषी प्रकार का है, अगर प्लांट क्या है, स्वपोषी प्रकार का है, तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल जो होगा या क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो पाया जाएगा। तो ये क्या करता है, किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट में उसे कवर करने के लिए, और सनलाइट को क्या है, सनलाइट से जो इसे केमिकल एनर्जी मिलती है उसको क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। फंक्शन देखें तो इसका क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट आर द सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्लूकोज प्रोडक्शन। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और ग्लूकोज जो होता है उसका प्रोडक्शन करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जैसे अपने पढ़ चुके हैं 12th में कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें इनसाइड, यानी अंदर से इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, ओवल शेप या अंडाकार स्ट्रक्चर का होता है, और डबल मेम्ब्रेन होता है, अंडाकार स्ट्रक्चर का होता है, और 2 वॉल पाई जाती है। बाहर वाली जो वॉल होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, आउटर या बाहरी आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, या बाहरी स्तर भी इसको बोल सकते हैं हिंदी में। अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है।
इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो स्पेस होता है वो क्या होता है 50 से लेकर, सीधा मैं यहाँ लिख देती हूँ, 50 एंगस्ट्रॉन से लेकर क्या है 70 एंगस्ट्रॉन तक हो सकता है। जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन अपने पढ़ेंगे सेल्स में, उनमें सभी में अंदर का जो स्पेस होगा दो मेम्ब्रेन का वो क्या है 50 से लेकर 70 एंगस्ट्रॉन टाइप का जो स्पेस होता है वो पाया जाता है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली होती है, परमेबल होती है, परमेबल यानी पारगम्य। पारगम्य का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं उससे आर पार हो सके, ऐसी सेल्स क्या कहलाती है, पारगम्य। आपने पढ़ा होगा पारगम्य, अर्ध पारगम्य, यानी परमेबल और सेमी परमेबल, अर्ध पारगम्य और पारगम्य, जिससे क्या होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं वो आर पार जा सकते हैं। इससे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स और आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं इस लार्ज प्रोटीन के द्वारा क्या उसमें नहीं हो सकते। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का मतलब क्या होती है, ये लगभग अपने 10 से 20 नैनोमीटर की प्रेजेंस में होती है, या फिर इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो कितनी हो सकती है 50 एंगस्ट्रॉन से लेकर 70 एंगस्ट्रॉन के करीब क्या होती है इसकी जो बीच का स्पेस होता है वो हो सकता है। इनर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ होती है, स्ट्रोमा की साइड होती है। स्ट्रोमा क्या होता है, जो इसमें लिक्विड पाया जाता है उसे अपने स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रक्चर अपने आगे देखेंगे तो उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और ये क्या करती है, इसको रेगुलर स्पेस प्रदान करके रखती है। ये किसकी बनी होती है, फैटी एसिड, लिपिड, कैरोटिनॉइड्स का सिंथेसिस करने में भी सहायक होती है दोनों इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ी छोटी दिख रही है, आगे वाले डायग्राम अपने देखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है तो ये क्या है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की साइड इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद इसमें जितना भी लिक्विड भरा रहता है उसे अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोल देते हैं। इसके अलावा इसमें सिक्कों की समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे अपने क्या बोलते हैं, थैलेकोइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अपने थैलेकोइड कहते हैं, यानी थैलेकोइड की स्ट्रक्चर के आधार पे इनको गोल स्ट्रक्चर, सिक्कों के समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, थैलेकोइड कहा जा सकता है। ये जो थैलेकोइड होते हैं वो क्या होते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेना कहते हैं। इन्हें लंबी जब ये चेन बना लेते हैं एक से जुड़कर एक, तब इसे क्या बोलते हैं, अपने ग्रेना कहा जाता है। इनकी जो संख्या अगर अपने देखें, स्ट्रोमा में पटलिकाओं की अगर संख्या देखें तो वो कितनी हो सकती है, यानी ये जो पटलिकाएं हैं इनकी संख्या अगर अपने देखें तो कितनी होती है, 10 से लेकर 100 तक क्या है इनकी संख्या जो होती है हो सकती है। ढेर के सिक्कों के ढेर के समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना, वो 10 से लेकर 100 तक क्या है इनकी संख्या जो होती है वो हो सकती है। इसके अलावा क्या होते हैं, इनके बीच में एक कनेक्टिव अपने कह सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है ना कनेक्टिव, दोनों दो जो ग्रेनम होते हैं उनको जोड़ने के लिए क्या होता है, एक कनेक्टिव होते हैं जिसे अपने बोलते हैं लैमेला, जिसे क्या बोलते हैं, लैमेला। ये लैमेला क्या करती है, दो ग्रेनम को क्या है आपस में जोड़ने का काम करती है, दो ग्रेना को आपस में जोड़ने का काम करती है। और सबसे पहले क्या है, थैलेकोइड की उपस्थिति जो थी वो किसने बताई थी, मिंक ने बताई थी। कब बताई थी, 1962 में। किसकी उपस्थिति, थैलेकोइड की, थैलेकोइड की उपस्थिति जो थी वो मिंक ने बताई थी। कब बताई थी, 1962 में। ये छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है कि जो थैलेकोइड थी उनकी उपस्थिति प्लांट सेल में पाई, क्लोरोफिल में पाई जाती है, वो किसने बताई थी, मिंक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताई थी 1962 में बताई थी। इसके अलावा पर्णहरित जो होता है उसमें ग्रेना की संख्या देखें तो ग्रेना की संख्या कितनी हो सकती है, ग्रेना की संख्या जो होती है यानी नंबर जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं, लगभग 40 से 60 ग्रेना हो सकते हैं इसमें। यानी ये जो ढेर होते हैं, ये जो ढेर होते हैं ये कितने हो सकते हैं, 40 से 60 तक क्या है इनकी संख्या हो सकती है। इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यानी ये जो पटलिकाएं पाई जाती है या फिर अपने कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, छोटी छोटी ये जो पाई जाती है, इन पे क्या होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों पे क्या होते हैं, इनको माना गया है कि ये जो कण होते हैं वो प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे क्वांटासोम नाम दे दिया। ये स्ट्रक्चर है, इस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे क्या नाम दे दिया, क्वांटासोम। क्वांटासोम नाम दे दिया।
ये क्वांटासोम क्या करते हैं, प्रकाश को अपनी ओर अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिससे क्या है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। यानी प्रकाश को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की मेन इकाई मानी जाती है, ये क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की इकाई मानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक जो क्वांटासोम होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग, यानी प्रत्येक जो क्वांटासोम होता है, एक जो ग्रेन होता है, इसमें क्या होती है, लगभग 230 तक क्या होते हैं, पर्णहरिम पाए जाते हैं, जो कि क्या है, प्रकाश को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। पर्णहरिम अणु जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो प्रकाश को अपनी ओर अंदर की तरफ खींचने का काम करते हैं। और ये क्या होते हैं, जल स्नेही हो सकते हैं, जल रोधी भी हो सकते हैं। इनकी दो स्ट्रक्चर होती है, एक होती है हेड और एक होती है टेल। हेड जो होती है वो क्या होती है, जल स्नेही होती है, और टेल जो होती है वो क्या होती है, जल रोधी होती है। और बीच का जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, इसका हेड कहलाता है, या फिर अपने सिर जिसे कह सकते हैं वो कहलाता है। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब या फिर अपने सीधा भी कह सकते हैं कि इसकी हेड जो होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, पाइरोल कहते हैं। और इसकी पूंछ जो होती है इसको क्या बोलते हैं, फाइटोल कहते हैं। ये क्या, किसके कारण, जलरोधी और जल स्नेही प्रवृत्ति होने के कारण क्या है, ये जो नाम जो है इसको दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें पहले अपने इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ग्रेना स्ट्रक्चर के बारे में। ग्रेना जो होता है वो क्या होती है, एक लेयर में स्टार्क के रूप में थैलेकोइड, ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ डायग्राम में, एक स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं। ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। थैलेकोइड मेम्ब्रेन, थैलेकोइड के चारों तरफ जो गिरी हुई मेम्ब्रेन होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, थैलेकोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर की ये क्या होती है, इस तरह से स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसके बाद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए क्या होता है, क्लोरोफिल वैसे मैं कल से बता रही हूँ आपको, 5 प्रकार के होते हैं क्लोरोफिल, ए बी सी डी और ई टाइप के। क्लोरोफिल ए होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, 5 टाइप के क्लोरोफिल जो होते हैं इनके बारे में, जो कि क्या करता है, प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ग्रेना में पाया जाता है। सोलर एनर्जी होती है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इस फ्लूइड में क्या होते हैं, थैलेकोइड पाए जाते हैं, ग्रेना पाए जाते हैं। साथ में इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट या शुगर जिसे कहते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, थैलेकोइड सिस्टम पाया जाता है, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स जो पाए जाते हैं, एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, ये सारे किस में पाए जाते हैं, स्ट्रोमा पाए जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये लिसलिसा सा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से कंटेंट पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर अपने बात करें तो प्रोटीन क्या होता है, इसमें लगभग 35 से 55% तक क्या है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा आता है लिपिड। लिपिड जो होता है वो कितना पाया जाता है, 20 से 30% तक क्या है, इसमें लिपिड पाया जाता है स्ट्रोमा में। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितना होता है, अलग अलग मात्रा होती है। यानी इसकी मान लो 1 से लेकर 4% तक क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पाया जाता है। विभिन्न प्रतिशत हो सकता है, यानी अलग अलग प्रतिशत हो सकता है। इसके अलावा क्लोरोफिल जो होता है इसमें 90% पाया जाता है, जो कि क्या है, ग्रीन कलर को प्रेरित करता है। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 4.5% तक इसमें कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आरएनए पाया जाता है। आरएनए कितना परसेंट पाया जाता है, 2 से लेकर 3% तक। डीएनए पाया जाता है। डीएनए कितने परसेंटेज तक होता है, कुछ ही मात्रा में हो सकता है, यानी अपने कह सकते हैं कुछ मात्रा लिख सकते हैं, इसकी कुछ मात्रा क्या होती है, इसमें डीएनए की पाई जाती है। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फेरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और Mg जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो मेन बात इसमें आरएनए और डीएनए पाया जाता है। जहाँ पे आरएनए और डीएनए आ जाता है मतलब क्या होता है, ये अंग जो होता है वो
स्वशासित प्रकार का होता है। स्वशासित मतलब जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया, अपनी रिपेयरिंग अपने आप करना, यानी मान लो कोई भी खंड टूट गया तो वो क्या है, अपने आप से उसकी भरपाई जो है या उसकी स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप से खड़ी कर ले। वो कौन से होते हैं, स्वशासित प्रकार के अंग होते हैं। इन दोनों के प्रेजेंस के कारण इसे क्या बोलते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका का नाम भी दिया गया है। कोशिका के अंदर कोशिका, जिसे इंग्लिश में अपने बोल सकते हैं सेल विथ इन सेल, यानी कोशिका के अंदर कोशिका होना। सेल जैसे अपने आप से बनकर अपने आप से टूट जाती है ना, वैसे ही क्या होती है, ये भी क्या होते हैं, अपने ऑर्गन को अपने आप से बनाने की क्षमता रखते हैं। किसके कारण, आरएनए और डीएनए की प्रेजेंस के कारण। तो ये हो गए इसमें पाए जाने वाले कितने कंटेंट जो होते हैं वो क्लोरोफिल में, या रासायनिक जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। अब है इसमें कौन कौन क्लोरोफिल जो होते हैं उनके प्रकार कितने हो सकते हैं, यानी क्लोरोफिल टाइप्स। क्लोरोफिल टाइप्स की बात करें तो मैं कल से जैसे आपको बता रही हूँ कि पहला होता है 5 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, चौथा क्लोरोफिल डी, और पांचवा जो है वो कौन सा हो गया, क्लोरोफिल ई। 5 प्रकार के क्या होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है उसका अगर अपने रासायनिक सूत्र भी कई बार पूछ लेते हैं। क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र क्या है, C55, कार्बन की संख्या 55 पाई जाती है, H72, O5, N4, और मैग्नीशियम तो क्या होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ये क्या है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। और इसकी मात्रा कितनी होती है सेल में, 75% तक होती है। और ये क्या करते हैं, नीले रंग का होता है, नीला रंग देता है। दूसरा जो है वो कौन सा हो गया, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का रासायनिक सूत्र अपने देखें तो कार्बन 55, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और Mg। इसकी प्रेजेंस कितनी होती है, 25% होता है। लगभग लीफ जो होती है अपने को ग्रीन लीफ दिखाई देती है, जितनी भी ग्रीन लीफ होती है इनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे ही होंगे, यानी इनकी उपस्थिति जो होगी वो पाई जाएगी अगर ग्रीन लीफ है। तो इसकी प्रेजेंस कितनी परसेंटेज होती है, 25%। और ये क्या होता है, हरे काले रंग का होता है। हरा काला रंग और नीला रंग दोनों मिक्स होकर क्या करते हैं, ग्रीनस स्ट्रक्चर देते हैं। दोनों मिक्स होकर क्या है, ग्रीन कलर की शेड देते हैं। तीसरा है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है कुछ ही फैमिलीज में पाया जाता है, जैसे कि फियोफाइसी जो फैमिली है, फियोफाइसी, फियोफाइसी फैमिली में क्या होता है, क्लोरोफिल सी जो है वो पाया जाता है। और इसके साथ में दूसरी जो फैमिली है बेसिलिरियो, ये क्या है, एल्गी की फैमिली है। इनके बारे में अपने नहीं देखना है, बस ये देखना है कि ये कहाँ पे पाया जा सकता है। तो ये फियोफाइसी और बेसिलिरियोफाइसी जो फैमिली है उनमें पाया जाता है। क्लोरोफिल डी जो होता है वो क्या होता है, रोडोफाइसी फैमिली में पाया जाता है, क्लोरोफिल बी की जगह। अभी मैंने बताया था कि क्लोरोफिल ए और बी सभी में पाया जाता है जो ग्रीन कलर प्लांट है, लेकिन जो रोडोफाइसी फैमिली है उसमें क्या है, ओनली क्लोरोफिल ए और बी की जगह पे क्या होता है, डी, क्लोरोफिल डी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ई जो है वो किस में पाया जाता है, जेंथोफाइसी फैमिली में। ये क्या है, एल्गी की फैमिली है। जेंथोफाइसी जो फैमिली है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ई पाया जाता है। और किसके स्थान पे पाया जाता है, क्लोरोफिल बी के स्थान पे क्या होता है, ये पाया जाता है। दोनों फैमिली रोडोफाइसी में और जेंथोफाइसी में क्लोरोफिल बी की जगह कौन सा पाया जाता है, जैसे रोडोफाइसी में तो डी पाया जाता है, और जो जेंथोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ई पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, आगे की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स का रासायनिक सूत्र क्या है, C40H
56। ये क्या है, नारंगी रंग के होते हैं, ये नारंगी शेड देते हैं। इसके अलावा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। ज़ैंथोफिल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, C40H56 और O2, और ये कलर कौन सा देता है, येलो कलर देता है, यानी पीले रंग का होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें पायरिनाइड्स पाए जाते हैं। लास्ट जो हो गया वो कौन सा हो गया, पायरिनाइड्स। पायरिनाइड्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होती है जो सेल्स में क्या है, बिखरी हुई पड़ी रहती है। पायरिनाइड्स पाए जाते हैं। ये पायरिनाइड्स क्या होते हैं, एंथोसिरोस जो ब्रायोफाइट्स है उसमें केवल पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, यानी किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी संरचना होती है। ये दानेदार होती है, यानी अपने कह सकते हैं क्रिस्टल रूप में होती है। इस तरह से क्या है, सेल में बिखरी हुई पाई जा सकती है। और इनका फंक्शन क्या करते हैं, ये चारों ओर से क्या होती है, जो जितनी भी स्टार्च होती है या फिर अपने कह सकते हैं जिसे मंड कहते हैं, मंड का क्या करती है, संग्रहण करती है। कौन, पायरिनाइड्स जो होती है। ठीक है। तो ये हो गए इसमें पाए जाने वाले कंटेंट। क्लोरोफिल में कितने प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं और इसके अलावा इसमें कौन कौन से प्रकार के जो स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जा सकती है। ठीक है। अब है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पहले भी अपने देख चुके हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में इंटरस्पेस क्लोरोफिल स्पेस कहते हैं। सिक्कों के समान स्ट्रक्चर होती है जिसे थैलेकोइड कहते हैं। थैलेकोइड का जो ढेर होता है उसे ग्रेना कहते हैं। दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो एक लंबी पट्टी होती है जिसे क्या बोलते हैं, लेमेला बोलते हैं। थैलेकोइड लेमेला भी बोल सकते हैं, स्ट्रोमा लेमेला भी बोल सकते हैं। स्ट्रोमा में पाई जाती है ना, इसलिए स्ट्रोमा लेमेला बोलते हैं। इसमें लिक्विड जो भरा रहता है, जिसमें आरएनए, डीएनए वगैरह, राइबोसोम्स वगैरह पड़े रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। अब है इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन की अगर अपनी बात करें तो बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या करती है, सनलाइट जो होती है उसको ऑब्जर्व करती है और एटीपी की फॉर्मेशन करने में सहायक होती है। स्ट्रोमा जो होता है वो क्या होता है, CO2 को फिक्स करता है और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। थैलेकोइड क्या करते हैं, ग्रीन कलर के क्लोरोफिल होते हैं, उनको क्या है उत्तेजित करते हैं ताकि वो क्या है प्रकाश लाइट को ऑब्जर्व कर सके, कैप्चर कर सके और लाइट की जो रिएक्शन होती है उसे बढ़ा सके आगे की तरफ। तो ये हो गए इसके काम, या फिर सीधा कह सकते हैं ये क्या है, बायोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है उस पर का, यानी जैव रासायनिक यंत्र की तरह काम करता है। ये जैव रासायनिक यंत्र की तरह के क्या है, ये काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, आणविक स्तर पर ऊर्जा उत्पन्न करता है और प्रकाश की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको फास्फोरेशन की प्रक्रिया द्वारा एटीपी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी हो गई, फोटो, ये करता क्या है, सीधा सा है कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। प्रकाशीय ऊर्जा को किस में चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। कौन, क्लोरोफिल जो होता है वो इसे, और किसकी फॉर्मेशन करता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करके एटीपी की प्लस में NADPH2 की। ये एटीपी और NADPH2 क्या है, ये यूनिट होती है एक ऊर्जा की प्लांट में, तो इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये काम करना शुरू कर देते हैं। अब है ओरिजिन कैसे हुआ है प्लास्टिड का। प्लास्टिड का ओरिजिन जो होता है वो किससे माना जाता है, एक अपने को पता है कि जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका क्या टूटता और बनना शुरू होता रहता है। उनके बनने से और टूटने से क्या होती है, प्लास्टिड की फॉर्मेशन होती है। साथ में क्या होते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं उनमें RNA DNA पाया जाता है जो कि क्या होते हैं, ऑटो सिमिलर प्रकार के होते हैं या फिर स्वशासित प्रकार के ऑर्गन होते हैं, इसलिए वो अपनी फॉर्मेशन जो होती है वो अपने आप से करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर दी गई है कि साइनोबैक्टीरिया में किस प्रकार से होती है, तो हेटेरोट्रोपस प्रकार का, यूकैरियोटिक है तो प्राइमरी एंडो
सिंथेसिस होगा, उसके बाद फ्री मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या होती है, सराउंड कर देती है। सेकंड एंडोसिस होगा और क्या है, पूरी तरह से इसमें प्लास्टिड की जो फॉर्मेशन होती है वो हो जाती है। तो ये अपना जो आज का लेक्चर था प्लास्टिड के बारे में वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आज अपने फर्स्ट जो मेटाबॉलिक ऑर्गन है सेल का उसके बारे में पढ़ा है, जिसे अपने प्लास्टिड कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं, रंगहीन प्रकार के, जो स्टार्च का क्या है संग्रहण करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, रंगीन प्रकार के होते हैं, जो परागण के लिए या फिर फ्लावर के कलर के लिए क्या होते हैं, उसमें सक्षम होते हैं। और क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, ग्लूकोज की प्रोसेस करता है, एटीपी की प्रोसेस करता है, या फिर अपने सीधे कह सकते हैं वो क्या करता है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है, एटीपी की फॉर्मेशन करने में सक्षम होता है। तो इसी के साथ अपना आज का जो लेक्चर था वो समाप्त होता है। थैंक यू।